ख़वातीन व हज़रात, ये उस घर का मॉडल है कि जिस पर कायनात की तमाम रहमतें, नेमतें और बरकतें सबसे ज्यादा बरसी। पहली नजर में जब हम इस घर को देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारी नजरों को लॉक करती है वो है इस घर की सादगी। जरा तसव्वुर कीजिए कि हमारे प्यारे आका के ज़मानो मकान जिनकी दस्तरस में थे, दो जहानों के बादशाह थे और मुख्तसरन कहा जाए जो वजह तख्लीक़े कायनात थे, वो इस दुनियावी जिंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो आपके साथ हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं उससे आपको अंदाजा होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और डिजाइन कैसा था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घर की मरकजी एंट्रेंस के बाद एक छोटा सा अहाता था जिसकी एक साइड पर एक कोने पर चारपाई थी और साथ ही जमीन पर तलाई बिछी हुई थी। रिवायात के मुताबिक यही वो कोना था जहां हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमाया करते थे, आराम किया करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने और आटा पीसने वगैरह के आलात और बर्तन वगैरह चटाई पर पड़े होते थे। अहाते के इस कोने में पानी का गड़ा पड़ा होता था जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके गुलाम बेरे गुरस, बेरे सखिया और मालिक बिन नजर के कुएं से मीठा और ठंडा पानी लाया करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी घर में लाया जाता तो फिर उसके बाद एक मशकीज़ा में इसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मजीद ठंडा किया जाता। इस अहाते के जिस कोने में चारपाई और बिस्तर पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको चमड़े की एक छोटी सी मश्क भी नजर आएगी। यही वो मश्क है कि जिसमें पानी स्टोर किया जाता था। ख़वातीन व हज़रात, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। आपको अहाते में एक दरवाजा जरूर नजर आ रहा होगा। यही वो रास्ता है कि जिसके जरिए हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से में जाया करते। ख़वातीन व हज़रात, अब आप जो स्क्रीन पर मंजर देख रहे हैं ये काशाना नबूवत का अंदरूनी मंजर है। यहाँ जो आपको बरकी रोशनियां नजर आ रही हैं ये तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस मॉडल घर को रोशन करने के लिए यहाँ पर लगाई हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिसमें चिराग धरा जाता था। अब इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयां पड़ी हैं। उस चटाई के एक तरफ चारपाई नुमा एक चीज पड़ी है जिस पर इस्तराहत फरमाने का इंतजाम है और साथ ही जमीन पर टाट पड़ा हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत थी कि वो नर्म बिस्तर पसंद नहीं फरमाते थे और अक्सर औकात जमीन पर ही लेटा करते। और जरा दो जहानों के सरदार के घर की छत मुलाहिजा कीजिए कि उस पर खजूर की छाल करके साए और पर्दे का एहतमाम फरमाया गया है। घर के अंदर वाले इस हिस्से की सामनी दीवार पर आपको खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही अनाज स्टोर करने के लिए एक छोटा सा बर्तन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असा मुबारक पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। और साथ ही एक कोने में वो बर्तन पड़े हैं कि जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाजे मुतहरात खाना तनावुल फरमाया करते। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी कुल कायनात उस हस्ती की जिसने दो जहानों पर हुक्मरानी की, कि जिसने बादशाही में भी फकीरी की। अब जरा अंदाजा लगाइए कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को क्या हैसियत देते थे। उनकी दस्तरस में क्या कुछ नहीं था। क्या वो अल्लाह ताला से अगर फरमाइश करते तो उनकी फरमाइशें पूरी न होती? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हयात आला और अरफा था और उनकी निगाह में कोई और ही मंजर था। आज हम सब का ये वीडियो आपको दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सब मिलकर अपनी अपनी जिंदगियों पर एक निगाह दौड़ाएं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से कहीं दूर तो नहीं होते जा रहे। हमारी जिंदगी उस हयात तैयबा से लगा खाती है या